दो के दम में आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे रायपुर की, जहां आपको बता दें दक्षिण विधानसभा सीट पर उपचुनाव से पहले ही कांग्रेस विधानसभा स्तरीय सम्मेलन का आयोजन करेगी। तो ये बड़ी खबर है, जहां कांग्रेस विधानसभा स्तरीय सम्मेलन का आयोजन करने जा रही है। 20 नवंबर को आपको बता दें आयोजन किया जाएगा, जहां प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट सहित कई बड़े नेता, कांग्रेस के बड़े नेता इस सम्मेलन में शामिल होंगे। सम्मेलन के माध्यम से दक्षिण विधानसभा के कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन दिया जाएगा। तो एक बार फिर दक्षिण का चुनाव रोचक होने की जो संभावना है वो बनी हुई है और बीजेपी कांग्रेस दोनों ही पूरी ताकत झोंकते हुए इस चुनाव में नजर आ रहे हैं। तो यहां पर प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट समेत कई बड़े नेता इस सम्मेलन में शामिल होंगे। दक्षिण का उपचुनाव, दक्षिण का रण और उससे पहले दोनों ही पार्टियां तैयार हैं और पूरी ताकत झोंकती हुई नजर आ रही हैं। वहीं कांग्रेस के विधानसभा स्तरीय सम्मेलन पर राजेश मूणत का बयान भी सामने आया है। कांग्रेस ने ऐसा कोई काम नहीं किया है जिससे जनता जुड़े। तो ये बड़ा बयान राजेश मूणत का, जहां कांग्रेस पर हमलावर नजर आए हैं। उन्होंने कहा कांग्रेस ने ऐसा कोई काम नहीं किया है जिससे जनता कांग्रेस से जुड़े। शहर में एक डेवलपमेंट ऐसा नहीं है जिसे वह अपना बता सके। पूर्व सरकार ने क्या काम किया है यह नहीं बता सकते हैं। कांग्रेस अपनी पार्टी को जीवित करने की कोशिश कर रही है, कार्यकर्ताओं को संतुष्ट और नेताओं पर लगे आरोप को ध्यान बचाने का काम कर रही है। कांग्रेस पार्टी ऐसा कोई कृत्य शहर के लिए नहीं किया कि जनता उनके समर्थन में आए। शहर का डेवलपमेंट ना के बराबर हुआ। पूरे प्रदेश के कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं कि उनको बता सके कि पूर्व सरकार ने कुछ काम किए। और इसलिए कांग्रेस पार्टी अपनी पार्टी को जीवित करने के लिए, अपने कार्यकर्ता को संतुष्ट करने के लिए और जो उनके कार्यकर्ताओं के या उन नेताओं के खिलाफ में लगातार जो भ्रष्टाचार के कटघरे में खड़े होते जा रहे हैं, उसका ध्यान बांटने के लिए सम्मेलन इसके अंदर काम कर रही है। और वहीं कांग्रेस के सम्मेलन को लेकर राजेश मूणत के बयान पर अब दीपक बैच ने भी पलटवार किया है। कांग्रेस पार्टी को मिटाने के लिए केंद्र सरकार ताकत लगाकर थक गई है। कांग्रेस का एक बाल बाका नहीं कर पाई है। पूरे देश में कांग्रेस मजबूत है, इसी कारण मोदी की सरकार वैशाखी की सरकार बनकर रह गई है। कब गिर जाए कोई भरोसा नहीं है। 2 राज्यों के रिमोट पर मोदी चल रहे हैं। मजबूत है, इसी कारण है कि आज केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार बैसाखी की सरकार बनकर रह गई है। और जिस तरह से सीना ठोक के बात करती थी ना, आज उंगली उठा भी नहीं पा रही। आज ये सरकार मजबूरी में चल रही है, कब गिर जाए उसको कोई भरोसा नहीं है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी करिश्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अपडेट लेंगे। करिश्मा, दक्षिण का ये रण और अब रोचक होता हुआ नजर आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही पूरी ताकत झोंकते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, रायपुर दक्षिण का उपचुनाव अब दंगल का मैदान बन चुका है, क्योंकि लगातार बयानबाजियों की बात करें या फिर दावेदारी की, दोनों में ही देखा जा रहा है कि भाजपा और कांग्रेस कहीं ना कहीं पीछे हटती हुई नहीं नजर आ रही है। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी का एक बड़ा सम्मेलन जो है, राज्य स्तरीय सम्मेलन जो है होने वाला है, खासतौर पर कार्यकर्ताओं को लेकर के ये जो सम्मेलन है किया जाएगा। 20 नवंबर को कांग्रेस पार्टी ने तय किया है कि ये सम्मेलन जो है वो किया जा सकता है। इस सम्मेलन में खासतौर पर किस तरीके से कांग्रेस पार्टी के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को, सभी जो पूर्व मंत्री हैं उन्हें किस तरीके से बूस्टअप किया जाए, चार्ज किया जाए और नगरीय निकाय चुनाव और रायपुर दक्षिण के उपचुनाव के लिए तैयार किया जाए, उन सभी को लेकर के जो है रणनीति बनाई जाएगी और अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाया जाएगा। वहीं बात करें तो इस सम्मेलन को लेकर के छत्तीसगढ़ में कहीं ना कहीं अब सियासत भी तेज होती नजर आ रही है। एक और जहां हम देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी अब जो है सम्मेलन की तैयारियों में जुट गई है। प्रभारी सचिन पायलट को बुलाने की तैयारियां हैं और जितने भी कार्यकर्ता उनको बूस्टअप करने का काम जो है वो यहाँ पर करने वाले। वहीं अगर भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो भाजपा जो है उनके इस सम्मेलन पर तंज कसती हुई नजर आ रही है। उन्होंने कहा कि पिछले 5 साल में कांग्रेस पार्टी ने ऐसे कोई काम ही नहीं किए हैं कि जनता उनसे जुड़ सके। केवल अपने कार्यकर्ताओं को बचाने के लिए, उनको समझाने के लिए और आपस में जो मन मुटाव है उन्हें दूर करने के लिए जो है ये सम्मेलन किया जा रहा है। और इस सम्मेलन का भी उतना खासा असर जो है वो देखने को नहीं मिलेगा। जितने भी पूर्ववर्ती सरकार में घोटाले
घोटाले हुए हैं, भ्रष्टाचार हुए हैं, उनके मंत्री जिन जिन मामलों में संलिप्त नजर आए, उन सभी से जनता का ध्यान हटाने के लिए और अपने कार्यकर्ताओं को बचाने के लिए देख सकते हैं कि ये जो सम्मेलन है वो किया जा रहा है। वहीं इस पर पलटवार करते हुए हम देखते हैं कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज का कहना है कि ये जो सम्मेलन है उससे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी डरी हुई नजर आ रही है। देश में कांग्रेस पार्टी मजबूत है। कांग्रेस पार्टी जिस जिन जगहों पर जो गठबंधन करती हुई नजर आई है वहां पर कांग्रेस पार्टी मजबूत नजर आई है और पूरे देश में उन्होंने कहा कि मोदी सरकार जो है वैसाखी पर चल रही है, कब गिर जाएगी इसका भी कोई पता नहीं है। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि लगातार अलग अलग विधानसभा चुनाव में कहीं पर देखते हैं कि कांग्रेस पार्टी मजबूत नजर आती है तो कहीं पर भाजपा मजबूत नजर आती है, कहीं पर गठबंधन की सरकार का जादू चलता है। तो ऐसे में इन सभी को लेकर के आप देख सकते हैं कि रायपुर दक्षिण का जो उपचुनाव है वो कहीं ना कहीं रणभूमि बन चुका है कि किसको जो है ये सीट हासिल होगी, क्योंकि बृजमोहन अग्रवाल जो कि 8 बार के यहाँ पर के विधायक रहे, उनके सांसद बन जाने के बाद एक आशा की किरण कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के मन में जागी थी। लेकिन दावेदारों को लेकर के भी यहाँ पर कांग्रेस पार्टी कंफ्यूज नजर आएगी, क्योंकि लगातार न केवल राजधानी रायपुर की बात की जाए, प्रदेश भर के विभिन्न जिलों से जो है अब दावेदारी करने के लिए कांग्रेस के नेता पहुंच रहे हैं। उनका कहना है कि अगर रायपुर के नेता बाहर जाकर चुनाव लड़ सकते तो बाहर के नेता बिल्कुल करिश्मा, तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि दक्षिण का ये उपचुनाव और ये रोचक होने वाला है मुकाबला। कहीं ना कहीं दोनों ओर से पार्टियां पूरी ताकत झोंकती हुई नजर आ रही हैं और देखने वाली बात होती है कि किसके खाते में ये सीट जाती है। तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।